Hello students, I'm Monica from the Department of Fashion Sciences. Today's topic is terms in textile science which is related to the subject of textile dyeing and printing. In this topic, we just learnt about the simple terminology which is used in textile science. First is molecule, a group of two or more atoms that form the smallest identifiable unit into which a pure substance can be divided and still retain the composition and chemical properties of that substance. अब मॉलिक्यूल क्या होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा ग्रुप में जो छोटे छोटे एटम्स हैं, अगर हम उनको ब्रेक कर दें, डिवाइड कर दें, तो भी उसकी जो कॉम्पोजिशन है या जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है विल बी रिमेन सेम. फॉर द एग्जांपल जैसे कि वाटर एंड सॉल्ट. वाटर को चाहे एक बड़े कंटेनर में डाला जाए या उसको ड्रॉप्स में डिवाइड कर दिया जाए तो भी वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो उसकी क्वालिटी है, दैट विल बी सेम. इसी तरह सॉल्ट में है, सॉल्ट को भी अगर हम बहुत छोटे से हिस्से में भी डिवाइड कर दें तो भी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी. नाउ मोनोमर, अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी बॉन्डेड टू अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ पॉलीमर. पॉलीमर बनाने के लिए जब हम मॉलिक्यूल को छोटे छोटे हिस्सों में बॉन्ड कर देते हैं उसे हम मोनोमर बोलते हैं. मतलब मॉलिक्यूल मोनोमर की ही फॉर्म है जिसको पॉलीमर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. Polymers, a substance which has a molecule structure built up chiefly or completely from a large number of similar units bonded together. Example, many synthetic organic materials used as plastic and resins. अब इसमें क्या, वो सब्सटेंस जो जिसमें हम मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ के एटम से मॉलिक्यूल बने थे, छोटे छोटे एटम से मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ के एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जिसकी एक सबसे मोस्ट एग्जाम्पल पावरफुल एग्जाम्पल है वो प्लास्टिक. इसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे एटम्स को जोड़ के हमने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन सभी मॉलिक्यूल्स की आपस की बॉन्डिंग करके एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे कि पॉलीमर्स बोलते हैं. पॉलीमराइजेशन, इट्स अ प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं, उनको केमिकली कंबाइंड करके एक बड़ा नेटवर्क या एक बड़ी चेन बनाई जाती है जिसे कि पॉलीमर बोला जाता है. इंट्रा पॉलीमर बॉन्डिंग, दीज आर बॉन्ड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर टू मेक अप द फाइबर पॉलीमर. फाइबर पॉलीमर बनाने के लिए जो छोटे छोटे हमने पॉलीमर्स तैयार किए थे थ्रू द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स, ये उनकी बॉन्डिंग करके उनको उनकी बॉन्डिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है, उन छोटे छोटे एटम्स को इकट्ठा जोड़ के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. Now, what is a fiber? It is defined as one of the delicate hair portion of the tissues of a plant or animal or other substances that are very small in diameter in relation to their length. अब फाइबर, हमें पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ़ाइबर होता क्या है, ये हमें मिलता कैसे है. फाइबर क्या है, जो थ्रेड हम यूज़ करते हैं, जो जिस यान को हम यूज़ करते हैं, वो यान आया कहाँ से, ये इसके लिए एक प्लांट्स होते हैं नेचुरली, जो हमें मिलता है थ्रू प्लांट्स मिलता है. कॉटन प्लांट होता है जिससे हमें कॉटन के छोटे छोटे बॉल्स मिलते हैं. अगर हम कॉटन को बिल्कुल हल्का हल्का भी छीलना शुरू करें तो उनमें से जो हल्के हल्के से रेशे निकलते हैं, दैट इज़ अ फाइबर. अ फाइबर इज़ अ मटीरियल विच इज़ सेवरल 100 टाइम्स एज लॉन्ग एज थिक. जितना हम इनको मोटा करता जाएंगे, जितने मतलब फाइबर्स की क्वांटिटीज़ को आप बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ मिलियंस में, तो उतनी जितनी इसकी आप जितनी चाहो उतनी आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ फाइबर्स. These are the example. This is a picture of cotton plant. You can see. Now textile fiber has some characteristics which differ between fiber to textile fiber. Textile fiber can be spun into a yarn or made into a fabric by various methods including weaving, knitting, braiding, felting and twisting. अब इसमें क्या बताया है कि फाइबर और टेक्सटाइल फाइबर में डिफरेंस है. ठीक है जी. टेक्सटाइल फाइबर कौन सा होगा, टेक्सटाइल फाइबर वो फाइबर है जिसको हम स्पिनिंग मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं.
फाइबर को सबसे पहले स्पिन किया जाता है। स्पिन इसलिए किया जाता है ताकि उसकी थिकनेस और उसकी लेंथ को बढ़ाया जाए। बढ़ाने के बाद ही हम उस यान को, जिससे कि हमने फैब्रिक बनाना है, उसको थ्रू द डिफरेंट मेथड्स लाइक वेविंग, निटिंग, ब्रेडिंग, फेल्टिंग और ट्विस्टिंग से हम क्या करते हैं, यान से थ्रेड बनाते हैं, देन थ्रेड से आगे फिर उससे गारमेंट्स बनते हैं। The essential requirements for fibers to be spun into yarn include a length of at least 5 millimeters. अब इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि जो फाइबर को हमने स्पन करना है यान बनाने के लिए, उस फाइबर की जो लेंथ है वो 5 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उस फाइबर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी कोहेसिवनेस अच्छी होनी चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ सफिशेंट होनी चाहिए ताकि हम उसको ईजिली ट्विस्ट कर सकें उसकी यान फॉर्मेशन से पहले। Other important properties include elasticity, fineness, uniformity, durability and luster. इसके अलावा फाइबर बनाने के बाद, फाइबर से यान बनाने के लिए जो उसकी क्वालिटीज़ हैं फाइबर की, उसमें हमें इलास्टिसिटी चाहिए, उसकी फाइननेस चाहिए, कोरस नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी मीन्स उसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए मतलब इजी टू ब्रेक नहीं होना चाहिए, और उसका लस्टर मतलब it can be shiny, it should be shiny. Now textile fiber, it's a image of raw textile fiber before spin. Types of textile fibers, generally there are two types of fiber. फर्स्ट इज़ नेचुरल एंड सेकेंड इज़ मैन मेड। जो मैन मेड फाइबर है उसको हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, और जो नेचुरल फाइबर है वो हमें डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। Natural fiber. Natural fibers include those produced by plants, animals and geological processes. They are biodegradable over time. They can be classified according to their origin. A class named the various genera or fibers including filaments of animal. Animal कौन कौन से हैं जिनसे हमें कि नेचुरल फाइबर मिलता है? सिल्क फाइबर एंड वूल फाइबर, ये हमें एनिमल से मिलता है, सिल्क एंड वूल। सेकेंड इज मिनरल, ये एस्बेस्टॉस फाइबर है। देन वेजिटेबल ऑरिजिन, वेजिटेबल फाइबर, ये हमें कॉटन फाइबर, फ्लेक्स से, जूट फाइबर से मिलता है, और रेमी इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल फाइबर। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सिल्क फाइबर एंड वूल फाइबर। Man-made fiber, it is also known as manufactured fiber or chemically processed fiber. Synthetic or man-made fibers generally come from synthetic materials such as petrochemicals, but some types of synthetic fibers are manufactured from natural cellulose including rayon, modal and the more recently developed lyocell, a class name for various genera of fibers including filaments produced from fiber forming substance which may be. This is a picture of man-made fiber. Nylon, rayon, polyester, terylene. First is polymer synthesized from chemical compounds, that is acrylic fiber, nylon fiber, polyester fiber, polyethylene fiber, polyurethane fiber and polyvinyl fibers. Modified or transformed natural polymers, that is alginic cellulose based fibers such as acetates फाइबर, जो कि हमने भी पीछे पढ़ा था कि मिनरल फाइबर होता है, एंड रेयॉन फाइबर। मिनरल एग्जाम्पल ग्लासेस, द टर्म मैन्युफैक्चर्ड यूजुअली रेफर्स टू ऑल केमिकली प्रोड्यूस्ड फाइबर टू distinguish them from the truly natural fibers such as cotton, wool, silk, flax, etc. For example, glass fiber. Next is hydrophilic and hydrophobic polymers. Those hydrophilic means water loving and hydrophobic means water heating. हाइड्रोफिलिक जो कि जिनमें कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी अच्छी होती है, एंड हाइड्रोफोबिक जिनमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी नहीं होती. विद रिस्पेक्ट ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स टेंड टू बी हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक टर्म्स में कौन से फाइबर आते हैं? जो नेचुरल हैं लाइक सिल्क एंड वूल, स्पेशली व्हेन नेचुरल ऑयल हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम देम. And thermoplastic fibers tend to be hydrophobic unless they are treated with chemical to make them hydrophilic. अब हाइड्रोफोबिक कौन से फाइबर्स हैं? जिनमें कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल
एसीटेट फाइबर्स, रेजिन फाइबर्स जिनमें कि लाइक प्लास्टिक वगैरह हो गया है, अब इनमें क्वालिटी नहीं है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. दिस इज अ पिक्चर ऑफ हाइड्रोफोबिक फाइबर्स. Hydrophilic and hydrophobic polymers. Hydrophobic polymers are those which have not the ability of absorb the water, etc. Polyester and nylon. Hydrophilic polymers are those which has ability to absorb the water. Example cotton and linen. Hydrophilic जो polymers होते हैं, these are useful in summers because they have a ability to absorb the water, absorb the sweat. So cotton and linen are preferable fabric in the season of summer. As well, hydrophobic polymers are those which have not the ability of absorb the water. So polyester and nylon, these are comfortable in only in winters because these type of fibers or garments not have the ability to absorb the water, so these are not comfortable in summers. So in this topic we just read about the about what is fiber and what is a different types of fibers. So this is your first topic. Okay, thank you very much.